नमस्कार बच्चों, मैं बजरंग लाल सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स और चैप्टर 11, जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी, और उसका भाग 3 लेंस की क्षमता एवं पतले लेंसों का संयोजन। बच्चों, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। हम सुनते हैं कि जो ग्लासेस होती हैं, चश्मा, वो पावर की होती हैं। वो पावर क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। और साथ में अगर दो लेंस, कभी आपने देखा है कि चश्मा एक आपको लगता है कि ये द्विफॉक्सी है या डबल लेंसों से थोड़ा मोटा है, तो वो संयोजन किस प्रकार से होता है। लेकिन बच्चों, इससे पहले अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जरूर देखें, क्योंकि उनके अध्ययन से ही इन्हें आप समझ पाएंगे। फिजिक्स के जो वीडियो होते हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो बच्चों, कॉपी पेन के साथ आप तैयार हो जाइए और हम जानते हैं लेंस की क्षमता के बारे में। बच्चों, लेंस की क्षमता, नाम में लिखा हुआ है पावर, क्षमता किसकी है? लेंस की। होता क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण आ रही है किसी लेंस के ऊपर, ठीक है, अब हम ये सोचते हैं कि ये काश सीधी चली जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये इस किरण को घुमा देती है, ठीक है। अब इसने इसको घुमा दिया यहाँ पर और ये यहाँ से घूम गई, तो ये इसकी पावर है कि लेंस प्रकाश की किरणों को या तो एक जगह इकट्ठा कर देता है या फैला देता है। तो प्रकाश की किरणों को अभिसारित इकट्ठा करना अथवा अपसारित फैलाना करने के सामर्थ्य को हम बच्चों लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति कहते हैं, ठीक है। लेंस पावर कहते हैं। लेंस द्वारा आपतित किरणों को मोड़ने की क्षमता को, यानी ये देखो यहाँ मोड़ दिया इसको, वो क्या, उसकी लेंस की क्षमता पी से करते हैं, पावर कहते हैं। आपतित किरण में विचलन का मान अधिक होने पर, अगर लेंस किसी प्रकाश किरण को ज़्यादा विचलित कर रहा है तो दैट मीन्स उसकी क्षमता क्या है, उसका पावर क्या है, अधिक है। तथा विचलन का मान कम होने पर क्षमता का मान क्या होता है बच्चों, कम होता है। अगर विचलन कम हो रहा है तो इसका मतलब उस लेंस की पावर क्या है, कम है। जैसे ये चित्र में आप देख सकते हैं, ये प्रकाश किरण ए भी आ रही है, ठीक है। अब जैसे ये देखो ये लेंस से गुजरी, तो वास्तव में जाना चाहिए था इसको डॉट डॉट की लाइन में, लेकिन चली गई इधर, तो ये हो गई आपतित किरण और ये हो गई सिर्फ जाने वाली किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण। अब बीच में जो कोण है वो क्या है, वो इसका विचलन कोण है कि इसने कितना इसको विचलित किया। अब अगर देखें आप इसको सीधी लाइन माने तो ये देखो समांतर रेखाएं हो गई और ये कोण हो गए एकांतर, तो ये डेल है तो ये भी क्या हो जाएगा, डेल हो जाएगा, और ये बन गया त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब तो हो गया h और आधार हो गया इसका f, फोकस दूरी, तो आ गया h बटा f। और डेल बराबर टेन डेल। आपको पता है साइन थीटा का लघुमान कितना होता है, थीटा होता है। उसी प्रकार से टेन थीटा का लघुमान भी क्या होता है, थीटा होता है। तो डेल बराबर टेन डेल बराबर h अपॉन f। तो बच्चों ये हो गया पावर p, ठीक है, बड़े p से। p बराबर डेल बराबर h अपॉन f। अगर h का मान 1 मीटर है तो पावर p बराबर क्या आ जाएगा, 1 बटा f। मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। एक खास बात, डायोप्टर इसमें लिखा हुआ, डायोप्टर क्या है, लेंस शक्ति का क्या है, मात्रक है। डायोप्टर का मान हमेशा मीटर में होता है। जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो फोकस दूरी आती है सेंटीमीटर में। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जिसमें d लिखा हो, d वाला मान किस में है, मीटर में है, और मीटर को बदलना पड़ता है सेंटीमीटर में, तब उसकी फोकस दूरी आती है। तो यहाँ मीटर इनवर्स या डायोप्टर कह सकते हैं इसका मात्रक। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होती है बच्चों, 1 डायोप्टर होती है। यही डायोप्टर की परिभाषा है। लेंस की क्षमता फोकस दूरी की क्या होती है, व्युत्क्रम के बराबर होती है, p बराबर 1 बटा f, ठीक है। ये बार बार हमारे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। ये विमाहीन होती है, इसकी विमा नहीं होती है, और ये साथ में अदिश राशि होती है, ठीक है। विमाहीन डायोप्टर क्या है, डायोप्टर विमाहीन अदिश राशि होती है। अब उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो क्या है बच्चों, धनात्मक। ये छोटा सा प्रश्न है कि जो शक्ति है वो कैसी है, अदिश राशि है बच्चों, ये हो गया आपका। अब ये लेंस की क्षमता ना, ये प्रश्न बनेगा कि उत्तल लेंस की शक्ति कैसी होती है, तो आप बताएंगे धनात्मक। और अवतल लेंस की शक्ति कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। अब आ गया बच्चों दूसरा टॉपिक, इसमें पतले लेंसों का संयोजन। f1 व f2 क्या है, फोकस दूरी है। दो लेंस मानते हैं L1 और L2, दोनों की फोकस दूरी क्या है, f1 और f2 है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चों, संपर्क में है। माना लेंस L1 से बिंदु O का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है, I1 पर बनता है, और फिर उस I1 को लेंस L2 के द्वारा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, I बनता है। यानी दो लेंस है, पहला लेंस O का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनाता है, I1 पर इमेज, और फिर I1 जो है वो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगी, बिंब का कार्य करेगी, और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, I पर बनेगा, ठीक है।
ये देखो इसका चित्र आ गया। अब ये आप देख रहे हैं कि प्रकाश किरण एक तो यहाँ चली गई, इधर आ गई, एक यहाँ चली गई, जहाँ भी मिलेगी वहाँ क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो यहाँ तो हो गया इसका I1 आभासी, और ये हो गई आई इमेज हो गई। ठीक है, ये लेंस L1, ये लेंस L2। ओके, अब लेंस L1 के लिए, अब लेंस होता है आपको पता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ओके, तो v की जगह हम कर देंगे यहाँ पर v1। क्लियर, ये बिंदु बीम O है, इसका बीम यहाँ बन गया, पहले बनेगा I1 इस लेंस के द्वारा, और फिर दूसरा बनेगा I। ओके, और जो आभासी पहले हम केवल L1 की बात करें तो L1 के लिए बिंब दूरी तो u हो गई, और प्रतिबिंब दूरी कितनी है, v1 है। तो v की जगह आ गया v1, u की जगह आ गया u बराबर 1/f1, समीकरण नंबर 1। और इसी प्रकार से लेंस L2 के लिए, अब बिंब कहाँ बन रहा है, v पर, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, v पर, और बिंब कहाँ था, v1 पर। तो v की जगह तो आ गया v, लेकिन u की जगह आएगा v1, क्योंकि पहले लेंस का प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए बिंब का कार्य करता है, और बराबर हो गया 1/f2, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, दोनों जोड़ते हैं, ये लीजिए, और ये आगे वाले पार्ट। ठीक है, LHS RHS दोनों साइड से हम इनको जोड़ते हैं। अब जो मान कट होता है कट कर दीजिए, v1 वाला तो कट जाएगा क्योंकि ये आभासी बन जाता है इसके अंदर। अब 1/v माइनस 1/u हो गया बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 हो गया, समीकरण नंबर 3। ओके, लेकिन हमें पता है लेंस सूत्र होता है ये। अब दोनों की तुलना करनी है, समीकरण 3 और समीकरण 4 की। तो तुलना करते ही आ गया आपका शानदार एक टॉपिक तैयार हो गया आपका, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। एन अगर लेंस होते हैं तो बच्चों 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस ये एन तक जाएगा 1/fn। लेंस क्षमता ये हो गया P बराबर 1/f, हमें पता है अभी। और लेंस संयोजन की प्रणाली क्षमता, किसी लेंस को अगर हम बार बार जोड़ेंगे तो उनकी शक्ति क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है, जैसे P बराबर P1 प्लस P2, इसी प्रकार से डॉट Pn तक जाएगी। बच्चों इसमें थोड़ा सा आपको और बताते हैं कि ये जो आवर्धन है, अब जैसे ये तो हो गया लेंस संयोजन प्रणाली क्षमता होगी, लेकिन जैसे आप दूरबीन देखते हो उसमें कई प्रकार के लेंस होते हैं, उसको बार बार जूम करके वो देखते रहता है दुकान वाले। तो उसमें होता क्या है, उसमें अलग अलग प्रकार के लेंस होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसकी आवर्धन क्षमता को बढ़ाते हैं। तो m बराबर वो क्या होता है, m0 मान टोटल, तो m1 इंटू m2, इस प्रकार से क्या करते हैं, वो आवर्धन क्षमता को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो उनको हम घड़ी साज वाले उपकरणों में आप देखते हैं, घड़ी सही करने वाले हैं तो दूरबीन है, उनमें ये आवर्धन क्षमता क्या होती है, वो बढ़ा देती है। तो संयुक्त लेंस की जो आवर्धन क्षमता होती है वो उसके गुणनफल में होती है, न कि जोड़ में आएगी, क्योंकि आवर्धन शक्ति बढ़ रही है 1 गुना 2 गुना 3 गुना, तो m1 गुना m2 गुना m3 गुना। तो इस प्रकार से क्या होती है, लेंस की शक्ति जो होती है वो आवर्धित रूप से बढ़ जाती है। तो ये आवर्धन के रूप में है बच्चों। ठीक है, अब हम ये सवाल सोल्व करते हैं। 5.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अभिसाय लेंस है 10.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अभिसाय लेंस के संपर्क में रखा है, संयुक्त निकाय की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। चलो सोल्व करते हैं। f1 का मान 5.0 सेंटीमीटर, f2 का मान कितना है, माइनस 10.0 सेंटीमीटर। तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ये हमने मान रख दिया f1 का, और ये हो गया f2 का। ठीक है, सोल्व करते हैं। 2 - 1/10, लघुत्तम 10 आया इसका, 5 का भाग 10 में दिया 2 बार, फिर -1। ठीक है, 10 का भाग 10 में 1 बार, तो 1/10 हो गया, दोनों को उल्टा कर दिया, ये आ गया 10 सेंटीमीटर। छोटा सा सवाल था, ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं। +6D शक्ति वाला एक उत्तल लेंस -4D शक्ति वाले एक अवतल लेंस के संपर्क में रखते हैं। +6D शक्ति है तो पहले शक्ति होगी, यहाँ पर देखना आप, यहाँ से f भी निकाल सकते हैं, और -4D एक और यहाँ पर, तो संपर्क रखते हैं। तो बच्चों लेंस की, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी पूछिए, वो प्रकृति क्या है, तो निकालते हैं। बहुत आसान से क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आते हैं। तो 1/p, P1 प्लस P2, एक प्लस में एक माइनस में, कितनी आ गई, 2 आ गई। मैंने आपको कहा था कि डायोप्टर वाला मान हमेशा मीटर में होता है, ये लीजिए मीटर में है। अब मीटर को चेंज कर लीजिए सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में कितना होता है, 100, यहाँ आएगा सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर अपॉन 2 एवरा हो गया 50 सेंटीमीटर। और बच्चों ये पॉजिटिव है, फोकस दूरी धनात्मक है, इसका मतलब धनात्मक कौन से लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो आप कहेंगे उत्तल लेंस की। ओके, एक अभिसाय लेंस, बहुत शानदार क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आया हुआ है। एक अभिसाय लेंस, एक अपसाय लेंस, अभिसारी अपसारी, उत्तल अवतल के साथ समाक्षता एक अक्ष पर, ऐसे ऐसे, ये समाक्षता हो गया। संपर्क में दोनों लेंसों की फोकस दूरियां समान है,
F1 और F2 दोनों समान है, संयोजन की फोकस दूरी क्या है। तो बच्चों क्या गड़बड़ होती है पता है क्या आपको, इसमें गड़बड़ी होती है, दोनों सूत्र तो हमारा ये हो गया, एक बटा F बराबर एक बटा F1 प्लस एक बटा F2। F1 F2 दोनों बराबर है, F और F हो गया। हम क्या करते हैं पता है, अपन करेंगे एक बटा F बराबर 0 और F बराबर 0, गलत हो जाएगा। ध्यान दे, F को उल्टा कीजिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा एक बटा 0, और एक बटा 0 क्या होता है, अनंत होता है। जितना ये सरल सवाल है उतना ही ये आपको फंसाने वाला भी है, तो ध्यान रखना, ये एक बटा 0 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ अनंत। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन बच्चों देखो सीधा सा पूछा आपको कि +5D तथा -7D के दो पतले लेंसों को परस्पर संपर्क में रखकर बनाए गए संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। संयुक्त लेंस अभिसारी होगा या अपसारी। तो बच्चों देखो एक 5D एक -7 है, सोल्व कर लेते हैं। तो संयुक्त कितनी आ गई, -2 आ गई। अब ये माइनस है तो इसका मतलब लेंस कैसा होगा, अपसारी होगा। बिल्कुल आसान सी बात है, छोटा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। अब ये क्वेश्चन वैसे तो बच्चों लेंस मेकर का है, लेकिन इसमें लेंस की क्षमता का मान भी है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ दिखाया है। तो एक पतले अभिसारी कांच लेंस में अपवर्तनांक का मान आपको दिया हुआ है, Ng बराबर 1.5 की शक्ति प्लस 5.0 डायोप्टर है। जब यह लेंस N1 अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबोया जाता है, किसमें, द्रव्य में, तो यह अपसारी लेंस की तरह व्याख्या करता है, जिसकी फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है। तो N1 का मान कितना होना चाहिए। चलो सोल्व करते हैं। देखो Ng बराबर 1.5, P का मान प्लस 5.0 डायोप्टर। डायोप्टर किस में होता है, मीटर में होता है। तो 1 बटा ये हो गया P, तो 1 मीटर बटा 5 ये हो गया 100 सेंटीमीटर, बराबर कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। अपसारी लेंस F डैश बराबर कितनी है, 100 सेंटीमीटर। अभिसारी लेंस के लिए पहले निकालते हैं, 1 बटा F बराबर Ng। Ng क्या है, कांच के लिए, -1 बट्टा में आएगा हवा के लिए, तो हवा का 1 होता है, तो 1.5 बट्टा 1 1.5 -1, इनका मान हमें पता नहीं है, सेम रख लीजिए। F का रख दिया 20 सेंटीमीटर। चलो सोल्व करते हैं। 1 बटा 20 Ng सोल्व कर लिया, ये हो गया 1 बटा 2, 2 को इधर ले गए, ये आ गया 1 बटा 10, समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा गुणा भाग है, समीकरण 1 बनाया, इसी प्रकार हम समीकरण 2 बनाएंगे। चलो बनाते हैं। तो 1 बटा F डैश Ng बटा N1 माइनस 1, ये तो हो गया कांच, और N1 आपको निकालना है, ठीक है। तो 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2, चलो कोई दिक्कत नहीं है। कांच का हो गया 1.5, लघुत्तम लिया 1 मान कर, तो 1.5 माइनस N1 बटा N1 आ गया, ठीक है। अब इस N1 को भेज दीजिए इधर ऊपर, और इसको गुणा कर दीजिए इसके साथ, तो ये आ गया, ओके। माइनस N1 बटा एक, इसको 1.5 को हमने 100 से गुणा कर दिया, 150 माइनस 100 N1 बराबर आगे सेम है, समीकरण नंबर 2। अब सोल्व करते हैं इसको। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, तो इधर वाले मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। उसमें 1 बटा 10 लिखा हुआ था, इसमें N1 बट्टा माइनस भी 150 माइनस 100 N1 है। सोल्व करते हैं, इसको इधर गुणा कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, तो ये हो गया आपके, सोल्व किया हमने, तो 150 बराबर 90 N1 हो गया 150 बटा 90, N1 बराबर 5 बटा 3, और N1 का मान आ गया 1.67। तो बच्चों इस प्रकार से एक छोटा सा टॉपिक था लेंस की क्षमता, और फिर हमने जाना लेंस, दो पतले लेंसों को संयोजित करने पर फोकस दूरियों का मान, और साथ में आवर्धन के मान, और इस पर आधारित क्वेश्चन भी हमने सोल्व कर लिए। तो यहाँ से न्यूमेरिकल अगर आता है तो छोटा आएगा, छोटे नंबर का, लेकिन डेरिवेशन मीडियम नंबर का आ सकता है। और अब बच्चों इस चैप्टर का और पूरे अपने कोर्स का फिजिक्स का सबसे शानदार टॉपिक अगले वीडियो में आने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, प्रिज्म के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।